Hello student, welcome to our second chapter which is relations, and in this video we will study about relations. In previous classes we have studied sets and we are going to study the relations. This chapter is not limited in class 11, it is also be used in class 12. So let's coming to our introduction chapter. So in the relation chapters we will see how it is important. So if I am talking to you that I am related to you with somehow, I don't know how, but there will be some factor which will connect two elements together, which will create any relationship. This is the way we will study in mathematical way, that how any relations works. So coming to our introduction part. So the first one is ordered pair. Ordered pair क्या होता है? पहले हम भी जब भी रिलेशंस की बात में पढ़ते हैं तो हमेशा दो ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, या तो पहला ऑब्जेक्ट किसी तरीके से दूसरे से रिलेटेबल हो, या तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो होगा वो पहले से रिलेटेबल होगा. तो हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं. तो पहला हमारा बात होगा ऑर्डर्ड पेयर. सो फर्स्ट वन इज ऑर्डर्ड पेयर. तो ऑर्डर्ड पेयर से हम कैसे बात करेंगे? अगर आपको कोई दिया हुआ ए और बी इस तरीके से है, कोई दो ऑब्जेक्ट और उन्हें एक साथ लिखे गए, तो इस तरीके के नोटेशंस को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं. और ये दोनों किसी ना किसी सेट के पार्ट हो सकते हैं. जैसे हमने आपको सेट थियरी में पहले क्या बताया था आपको कि कोई भी एलिमेंट किसी ना किसी सेट का यूनिवर्सल सेट सबसेट होता है. कोई भी छोटा सेट वो किसी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है. तो उसी तरीके से अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो दो अलग अलग सेट्स के भी ये एलिमेंट्स हो सकते हैं. तो अगर लेट वी हैव टू सेट्स A and B and their elements are A and B. So अभी हम क्या मान रहे हैं कि हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि कोई दो सेट है A और B, और हमें रिलेशंस को समझने के लिए, रिलेशंस हमेशा किसी दो सेट्स के हो सकते हैं या दो ऑब्जेक्ट्स के हो सकते हैं. अगर जनरल टर्म्स की बात करें तो किसी दो व्यक्ति का कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है, तभी वो साथ होते हैं. अगर हम वो साथ में है तो इसका मतलब क्या है, वो एक दूसरे से रिलेटेड है. तो उसी तरीके से मैथमेटिकल टर्म्स की बात करते हैं. हमने सेट थ्योरी सबसे पहले क्यों पढ़ा था? ताकि हम जान सके कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी नंबर है, कोई भी न्यूमरल्स है, वो किसी भी फॉर्म में है, वो किसी ना किसी का सबसेट जरूर होता है. तो इसी तरीके से हम इसे ऑर्डर्ड पेयर समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर्स, वी आर अज्यूमिंग टू सेट्स, सेट A एंड सेट B. So suppose we have two sets, that is set A and set B, and small a and small b are their respective elements. Suppose this A has the set A, element A, and that one is B. So if we are taking any elements of set A and set B together in a bracket form, then that will be the ordered pair. So whenever we talk about any ordered pair, then there will be the separate elements and they may be come together. They are not any set, they are not making any set, but they are forming a pair. So this is note. आप लोग याद रखिएगा इसको कि ये कोई सेट नहीं है. ऑर्डर्ड पेयर is not a set. ये सेट नहीं है, केवल वो ऑर्डर्ड पेयर है जो कि किसी दो सेट से कोई भी रैंडम एलिमेंट लेके आपस में रखे गए हैं साथ साथ में. तो हम जब भी रिलेशंस की बात करेंगे तो हमेशा दो तीन सेट न्यूमरल्स को एक साथ पास लाने की बात ही करेंगे. तो अब दूसरी बात करते हैं कि
ऐसे तो बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट हो सकते हैं, लाइक ए बी सी डी। तो ये पेयर में हमेशा आ रहे हैं, ये दोनों किसी ना किसी सेट का एलिमेंट्स हो सकता है, या तो किसी कोई रैंडम एलिमेंट्स भी होगा, लेकिन वो भी किसी ना किसी यूनिवर्सल सबसेट का सबसेट अवश्य होगा। तो अब हम दूसरी बात करेंगे, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब हमें कोई दो ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे इक्वल होंगे, तो जब भी हम अगर दो ऑब्जेक्ट हम साथ में ले रहे हैं तो वो कैसे बराबर होंगे, वो दोनों तभी बराबर होंगे जब पहला या दूसरा एलिमेंट आपस में बराबर होंगे। लाइक हमने यहाँ पे बात किया था दो ऑर्डर्ड पेयर। ओके, देखिए हमारे पास एक और इंक नहीं है, नहीं तो समझिए। देखिए ये एक डस्टर है और ये हमारे हाथ में एक मार्कर है। तो एक डस्टर एक मार्कर को अगर एक साथ हम रख लेते हैं एक सेट में, इट इज डस्टर एंड दिस इज मार्कर, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। इसके बराबर दूसरे हाथ में मेरे पास है एक और डस्टर एक और मार्कर। देखिए हमारे पास ये ऑर्डर्ड में ये कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है, दो कोई ऑब्जेक्ट है। दोनों ऑब्जेक्ट कब बराबर होंगे, जब आपस में दोनों इक्वल होंगे। तो हमने एक एक हाथ में एक एक डस्टर और एक एक मार्कर लिया है। इन दोनों को बराबर कैसे करेंगे, इन दोनों को तभी बराबर कर सकते हैं जब पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर हो। इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट के बराबर होगा और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स के बराबर होगा। तब वो दोनों क्या होगा, आपस में ऑर्डर्ड पेयर बराबर होंगे। तो अगर ऐसा है A1 B1 एक ऑर्डर्ड पेयर है और दूसरा है A2 B2 ऑर्डर्ड पेयर, तो ये दोनों कैसे बराबर होंगे। सो A1 B1 बराबर होंगे A2 B2। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब होंगे, अभी हमने आपको क्या बताया कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर हो। When the first element of the first ordered pair is equals to the first elements of the second ordered pair, this means A1 is equals to A2 and B1 is equals to B2। तो अब हमें समझ रहे हैं कि अब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है तो उन दोनों को इक्वल्स करने के लिए हमें क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर जो भी है उनका पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के बराबर होना चाहिए। सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक्स, लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। सो आई एम इरेजिंग द अबव वन। Let's take an example to understand the equality of ordered pairs. So if we have, let us say ordered pair, let two ordered pairs are 3a minus 2 comma b plus 3 and 2a minus 1 comma 3। तो अगर हमारे पास ऐसे दिया हो कि कोई दो ऑर्डर्ड पेयर है जो कि जिसका पहला एलिमेंट ये है दूसरा एलिमेंट ये है और दूसरा एलिमेंट ये, दूसरे से ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ये है और दूसरा
ये है R equals, then find A and B। कह रहा है कि हमारे पास क्या है, दो ऑर्डर्ड पेयर है, एक ऑर्डर्ड पेयर ये है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ये है, ये दोनों इक्वल है और हमें A और B की वैल्यू पता करनी है। अगर हमें पता है कि A और B कब इक्वल होंगे, जब ये एलिमेंट इसके बराबर हो और ये इसके बराबर होगा तभी। तो ये कैसे बराबर होंगे, 3A minus 2 is equals to 2A minus 1 and B plus 3 is equals to 3। तो अब हमें ऐसे इनकी वैल्यू को एक साथ देखें। हम पहले एलिमेंट्स को A1 को A2 के इक्वल किए और B2 को B1 को B2 के इक्वल किए, तब बराबर हमें पता चलता है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, इसको हम एक तरफ कर लेते हैं, 3A minus 2A is equals to minus 1 plus 2 and B is equals to 3 minus 3 is equals to, इसको और आगे ले चलते हैं। तो 3A में से 2A गया, A बचा is equals to 1। Okay, and similarly here B is equals to 0। तो हमें A और B की वैल्यू ऐसे पता चल जाता है कि A की वैल्यू हमारे 1 है, B की वैल्यू 0 है। आप इन दोनों को A की जगह 1 रखेंगे, 3 into 1 is equals to 3 minus 2 is equals to 1 comma 0 plus 3 is equals to 3, 0 comma 3 और 1 comma 3 and similarly 2 into 1 is equals to 1 minus 1 is equals to 1 comma 3 is equals to 1 comma 3। अब दोनों की वैल्यू अगर हम A1 की जगह A1 पुट कर दे, B की जगह 0 पुट कर दे, तो ये ऑर्डर्ड पेयर बराबर हो गए हैं। इसी तरीके से जब भी हम बात करेंगे ऑर्डर्ड पेयर की इक्वलिटी की, तो हमेशा उनके एलिमेंट्स को देखेंगे। पहले एलिमेंट्स, कोई किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट जो होगा वो पहले एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के पहला एलिमेंट के बराबर होगा और दूसरा जो एलिमेंट होगा वो दूसरे के बराबर होगा। तो अब हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑन ऑफसेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, हम हमेशा इसको आगे पढ़ेंगे और ये आप लोग को ध्यान से पढ़िएगा। ये 11th के साथ साथ 12th में भी इनका यूजेस है, इसलिए मैंने इन दोनों को इस चैप्टर को साथ साथ पढ़ाने का निर्णय लिया है। आते हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट। So coming to our next topic which is Cartesian products of sets। Cartesian products of sets, हम अब सेट की बात करेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट में कैसे यूज करते हैं, क्या होता है, ये इसके बारे में पहले जानते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, हमें पता है कि कभी भी किसी भी दो सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। अभी हमने सेट थियरी सेट चैप्टर में आपस में सेट्स का यूनियन पढ़ा था, इंटरसेक्शन पढ़ा था, लेकिन प्रोडक्ट नहीं पढ़ा था। अब यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए हमेशा हम ये समझेंगे कि मल्टीप्लाई हमेशा किसी सिंगल नंबर का तो होता नहीं, उसी तरीके से सेट भी है। तो उनका हमें प्रोडक्ट निकालने के लिए किसी दो सेटों की आवश्यकता होगी। अगर हम अज्यूम करते हैं लेट वी हैव टू सेट्स, ओके, A एंड B। अगर हमारे पास दो सेट्स है A एंड B, तो उनके मल्टीप्लाई को A एंड B को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो अगर हमारे पास कोई दो सेट है, सेट A और सेट B, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं A मल्टीप्लाई बाई B। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेट A है, ये सेट B है, इनके बीच में एक मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब ये है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे ये मल्टीप्लाई कैसे निकालेंगे। ये है, अभी हमने आपको क्या पढ़ाया था, ऑर्डर्ड पेयर। तो वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जो कि सेट A और सेट B से पॉसिबल हो, ओके, वो सारे सेट और सारे पेयर और ऑर्डर्ड पेयर, एवरी ऑर्डर्ड पेयर which is possible by these two sets, set A and set B, is the Cartesian product of A and B. Now A and B is equals to A comma
B. Okay, where A belongs to A and B belongs to B. तो हम किसी भी दो कार्टेशियन प्रोडक्ट को जब भी समझने की कोशिश करेंगे तो वो A और B का ऑर्डर्ड पेयर होगा, जो कि A जो है वो सेट A का एलिमेंट होगा, जो B है वो सेट B का एलिमेंट होगा। इनके ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट होगा, इनके ऑर्डर्ड पेयर का जो भी सेट होता है, और पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर possible by A set A and set B is the Cartesian product of those two sets. तो अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो सेट A एंड सेट B, तो उनका ऑर्डर्ड पेयर, सेट A और सेट B का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, उनके वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जो कि पॉसिबल है, एवरी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ दिस two sets, set A and B, is the Cartesian product of these two sets. Let's assume any example for this. Suppose we have two examples. We have example for this. इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास सेट A है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट B है जिसमें एलिमेंट है 5 और 7, तो अब हम इन दोनों को सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए दो सेट किया, सेट A और सेट B। अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर कैसे बन सकता है, कि ऑर्डर्ड पेयर कैसे बना सकते हैं। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, आप एक रैंडम ऑर्डर्ड पेयर अज्यूम करिए सेट A और सेट B का। तो हमने क्या बताया था ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन में, कि हमेशा सेट जो पहला एलिमेंट होगा वो किसी एक सेट का होगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट का होगा। यही हमने ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन बताया था। तो अब देखिए पहला एलिमेंट अगर 1 ले रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है 1 और 5 एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाए, या 1 है 7 के साथ ले लिए तो 1 और 7 दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है। इसी तरीके से हम दूसरे वाले को ले सकते हैं और इन दोनों से किसी में को भी पिक करके ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। तो अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A मल्टीप्लाई बाई B। अब हमने आपको क्या बताया था, वो सारे सेट्स जो कि इनके ऑर्डर्ड पेयर से पॉसिबल है। तो वेरी सिंपल, इसका पहला ऑब्जेक्ट लेंगे और क्या क्या पॉसिबिलिटी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है 1 5, और दूसरा अगर 1 5, उसी तरीके से 1 को 7 के साथ भी ले सकते हैं, तो 1 7 दूसरा 1, और तीसरा हमें क्या मिला है यहाँ पे। अब देखिए 1 किसी इन दोनों के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है, तो दो ही पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है। अब देखिए हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या है 2, यहाँ पे क्या है 2 2, तो 2 को सिमिलरली एक बार 2 और 5 की तरह ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। तो 2 5 2 7, ऐसे ही सारे ऑर्डर्ड पेयर को लिखेंगे 3 5 और 3 7। इनका जो सेट है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। अब देखिए अगर हमारे पास ये A है, ये B है, ये C है, ये X है, ये Y है, तो A का मल्टीप्लाई किससे किया, X से, AX एक बना, AY दूसरा बना। तो हम जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनको, तो एक एलिमेंट उठा रहे हैं, सेट A का जो पहला एलिमेंट है वो पहले आता है और जो दूसरा एलिमेंट है वो बाद में आ रहा है। तो अगर हमारे पास कोई भी दो सेट है, ओके, अगर कोई भी दो सेट है हमारे पास, तो जिसका पहले नंबर होगा, जो पहले सेट का मल्टीप्लाई अगर हम दूसरे सेट से कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट का होगा और दूसरा जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट का होगा। तो जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो ये हमेशा जो पहला एलिमेंट पहला सेट होगा उसी का पहला एलिमेंट उसके सेट में ऑर्डर पेयर में होगा। अगर इसी को हम उल्टा मल्टीप्लाई किए होते हैं B A, तो देखिए 5 को मल्टीप्लाई करते 1 2 3 के साथ, तो इनका ऑर्डर पेयर क्या बनता, 5 1 5 2 5 3
ये ऑर्डर पेयर बनता, 5 के साथ ऐसा मल्टीप्लाई किया, उसी तरीके से 7 का मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ करेंगे तो 7 का 1 बन जाएगा, 7 का 2 बन जाएगा, 7 का 3 बन जाएगा। तो देखिए आप लोग ये समझने की कोशिश बेहद बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहले जो सेट का मल्टीप्लाई दूसरे से करते हैं तो जो पहला सेट का एलिमेंट होगा वो हमेशा दूसरे सेट का एलिमेंट होगा। तो पहला एलिमेंट जो है वो पहले सेट का है, दूसरा एलिमेंट जो है दूसरे सेट का है, ऑर्डर्ड पेयर का। ओके, हम समझ गए कि आप लोग इसको समझ गए होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर इसी तरीके से 3 सेट हो, कि अभी तो हमने यहां पढ़ा कि ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ एनी 2 सेट्स। सिमिलर केसेस हो सकते हैं जब हम एक ए, बी और सी अगर 3 सेट ले लेते हैं, ठीक है, 3 सेट ले लेते हैं और तीनों का मल्टीप्लाई एक साथ करें तो उनका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो हम पढ़ रहे थे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स हैविंग 2 sets earlier, now we are taking another set C। अगर हम 3 सेट हमारे पास दिए हो तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, A मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई C। तो इनका मल्टीप्लीकेशन अगर तीनों को साथ साथ लेंगे तो वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट, सेट A, B एंड C हो जाता है। तो अगर सेट A, B, C को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, A, B, हमारे पास तीसरा सेट भी है तो A, B, C, इनका वो सारे सेट्स सच दैट A belongs to A, B belongs to B and C belongs to C। इनका सेट वो सारे ऑर्डर पेयर जो कि A, B, C के फॉर्म में हो और जो पहला एलिमेंट हो वो पहले सेट का हो, जो दूसरा एलिमेंट हो वो दूसरे सेट का हो, सेट बी का हो, और जो तीसरा एलिमेंट है वो सेट सी का हो। तो हमें इनके इस प्रोडक्ट को और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए बी सी की रिप्रेजेंट करेगा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इनको अगर कोई बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं एक्चुअली। ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी बाई सी, ताकि अगर बड़े सेट्स होते हैं तो उनको एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा गलत हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको ताकि छोटे छोटे फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है सेट ए जो कि 1 2 है, सेट बी है जो कि 3 4 है, सेट सी है जो कि 5 6 ले लेते हैं। ओके, हमारे पास एक सेट ए है जो कि 1 2 है, जो सेट बी है वो 3 4 है, जो सेट सी है वो 5 6 है। तो इसको हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि वो सारे सेट जो कि पहला एलिमेंट ए का हो वो सारे ऑर्डर्ड पेयर। तो देखिए पहला एलिमेंट हमने ए का लिया, इसको थोड़ा ब्रेक कर लो, जैसे हमने इसमें बताया आपको कि इसको ब्रेक करने से थोड़ा आसान हो जाता है सॉल्व करना। तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो देखिए अब एक ए मल्टीप्लाई बी क्या हो जाएगा हमारे पास 1 3 1 4 2 3 2 4, ये 4 बनेंगे। तो इसको कैसे बनेंगे 1 3 एक ऑर्डर पेयर हुआ, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा 1 3 1 4, दूसरा तीसरा 1 2 3 2 4। तो ये एक सेट हुआ जो कि a मल्टीप्लाई b है। अभी इसको c के साथ मल्टीप्लाई करना बाकी है। हमें क्या पता है कि जो पहला एलिमेंट होगा वो c के पहले और दूसरे दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, ये
1, 3, ये एक पहला एलिमेंट है और C क्या है 5 और 6 है, तो 5 एक बार लेंगे, दूसरी बार क्या लिख देंगे 1, 3, 6। तो पहले जो एलिमेंट सेट था उसको लिए और पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किए, फिर पहले एलिमेंट को दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, दूसरा नंबर लेंगे 1, 4। अब इसको भी पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आएगा, 1, 4, 6 आएगा, ये 2 हो गया। अब तीसरा ले लेंगे 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 2, 3, 6, इसका दोनों से मल्टीप्लाई कर लिए। अब उसी तरीके से चौथा एलिमेंट का कर लेंगे 2, 4, 5, 2, 4, 6। अब देखिए ये जो सेट हुआ हमारे पास, इसमें देखिए पहला जो एलिमेंट ऑर्डर पेयर है वो सेट ए का है, जो दूसरा है वो सेट बी का, जो तीसरा है सेट सी का। तो देखिए हर एक एलिमेंट तीनों सेट के कहीं ना कहीं से अवेलेबल है। तो अगर 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा 3 के सेट्स ऑर्डर पेयर में 3 के पेयर में आ रहे हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि किन्हीं दो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, कोई दो सेट्स है तो उनके नंबर, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के कितने नंबर होंगे उसे हम अब पढ़ेंगे। अभी तक हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स सीखा कि कैसे हम किसी दो सेट्स का प्रोडक्ट्स निकालते हैं सेट्स के थ्रू। अब अगर हमें नंबर पता करना है, कोई दो सेट्स दिए हैं, अगर मान लो किसी में दिया है n एलिमेंट्स, मान लो अगर 5 कोई एक सेट का मान लो A था, उसमें A B C 3 एलिमेंट दिए हैं 1, 2, 3। उसी तरीके से सेट B है तो उसमें 5, 6, 7, 8 हो। तो हमें अगर ऐसे ढेर सारे ऐसे सेट्स दिए हो जिनके हमें नंबर पता है, इसमें 3 नंबर है, इसमें 4 नंबर है, तो अगर हमें इनके नंबर्स पता हो तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स A और B का नंबर क्या होगा, ये नंबर क्या होगा। अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का नंबर पता करना है तो कैसे पता करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधे सीधे। तो n इस नंबर को हमें पता करना है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे n से। किसको रिप्रेजेंट, कितना नंबर पता करना है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को, a मल्टीप्लाई b। तो अगर हमें ये पता करना है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट a एंड b होगा, तो हमें पता है कि सेट a और b कोई दो एलिमेंट्स होंगे, दो सेट्स होंगे, उनके स्पेसिफिक नंबर होंगे। तो अगर मान लेते हैं इसका जो नंबर है वो है हमारे पास m, तो n ऑफ a एंड मल्टीप्लाई बाई n ऑफ b। तो जो नंबर हमारे पास, जो जितने एलिमेंट्स होंगे सेट A में वो मल्टीप्लाई बाई जितने एलिमेंट्स होंगे दूसरे में उतने हमारे बनेंगे। तो अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि सेट A में m नंबर है, सेट B में n है, तो सेट A में कितने नंबर है m इंटू n इज इक्वल टू m n। तो इनका मल्टीप्लीकेशन, इनके नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स पता चल जाएगा। तो और ये भी है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स किसी भी दो सेट्स का तभी होगा जब वो फाइनाइट सेट्स होंगे, तभी हमें नंबर पता चल पाएगा। नहीं तो इनफाइनाइट सेट्स होंगे तो उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो कैसे पता चलेगा, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे फिर हम। इसीलिए दो सेट्स का फाइनाइट होना बहुत ही जरूरी होगा। अब हम अगला टॉपिक इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो भी अगले वीडियो में हम जरूर देखेंगे। थैंक यू।